देखिए यहाँ पे ए 40 की स्पीड से 3 घंटे में 120 चलेगा, और बी कितना चलेगा 60 की स्पीड से 3 घंटे में चलेगा 180। लेकिन चलाना कितना हमको है, जो भी कंडीशन दी होती है हम बीच में रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला कि आपस में कितने घंटे के बाद अपने चाल आपस में बदल लें कि ए जो है 20 से 140 किलोमीटर की दूरी पर मिले। मीन्स बी को 140 किलोमीटर दूरी पर मिलना है, तो हमने 140 से रख दिया यहाँ पे, है ना। 140 किलोमीटर दूरी पर मिला, इसलिए यहाँ से जो हल कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए चाल आपस में बदल लें तो सबसे पहले मीटिंग टाइम निकालेंगे। जब क्वेश्चन कहेगा कि चाल आपस में बदल लें तो सबसे पहले मीटिंग टाइम निकालेंगे। मीटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, कुल मीटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, तो कुल दूरी बटे कुल दूरी देखिए 400 थी, और कुल 4 देखिए अपोजिट में आ रहा है इसलिए जुड़ गया, तो 40 और 60 आ गया। तो मीट टाइम हम ऐसे निकलते हैं, ठीक है, वो बात अलग है। तो चाल आपस में बदल लें तो सबसे पहले मीटिंग टाइम निकालेंगे। अगर मीटिंग टाइम का आधा कर देंगे तो हमें मिड पॉइंट पता चल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा था हमको कि कितने घंटे के बाद चाल आपस में बदल लें कि दोनों मध्य बिंदु पर जाकर मिले। तो कितने घंटे के बाद अपनी चाल आपस में एक्सचेंज किए कि दोनों मध्य बिंदु पर जाकर मिले। मध्य बिंदु जाकर पे मिले कहने का मतलब है कुल दूरी 500 किलोमीटर है, तो यहाँ पे 250 पे हमें मिलना था, इसलिए यहाँ पे हमने 250 रखा है ना। ए के द्वारा देखिए 35 की चाल से 5 घंटे में 350 हो जाएगा। नहीं सॉरी, इसने ये तो मध्य बिंदु निकाल दिए, मीटिंग टाइम ये है। 35 की चाल से 10 घंटे में 350 हो जाएगा। और ये बी 15 की चाल से 10 घंटे में 150 किलोमीटर जाएगी। हमको जाना कितना, हमको मिलाना मध्य बिंदु पर, इसलिए हमने यहाँ पे 250 रख दिया। ये क्या बोला, बीच में अगर कोई कंडीशन दी होगी तो उसे हम रख देंगे, है ना। उसे क्या बोला है कि ए बी से 100 किलोमीटर की दूरी पर तय कर चुका हो। तो बताओ ए ने कितनी दूरी तय की होगी, बी ने कितनी दूरी होगी। बीच में अगर कोई कंडीशन दी होगी तो हम उसे रखेंगे, अगर नहीं दी है तो मध्य बिंदु को रखेंगे। अच्छा, कह रहा है कि अगर नहीं दी होगी तो हम मध्य बिंदु को ही बीच में रख देंगे। अगर कोई कंडीशन दी है तो दी है, अगर कंडीशन नहीं दी है तो हम क्या रखेंगे, मध्य बिंदु को रख देंगे, है ना। मतलब ये बीच में बात कर रहा है। अच्छा यहाँ पे लिखा है यदि संख्या का इकाई और दहाई अंक 5 और 3 है ना। ये इकाई अंक दहाई अंक फिक्स हैं, तो बताओ 4 अंकों की कितनी संख्या व्यवस्थित की जा सकती है ना। तो 2 अंक देखिए 1 से 7 तक 2 अंक पहले फिक्स हो गए, बचे 5 अंक। तो यहाँ पे 5 तरीके से यह 5 यहाँ आएगा, उसके बाद एक कम तो 4 हो जाएगा, है ना। उसी तरह ये भी कुछ ना कहे तो हम रिपीटेशन नॉट अलाउ मानेंगे। अगर जिससे क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है तो हम रिपीटेशन नॉट अलाउड मानेंगे, कि मतलब जैसे कि 6 है तो उसके बाद 5 अंक आएगा, उसके बाद 4 अंक आएगा, है ना। ये बात होती है। जैसे यहाँ पे लिखा कि 1 से 9 तक सभी अंकों को करते 6 अंकों की संख्या बनाई जा सकती है। यदि लिखा है 1 से 9 तक सभी अंकों का उपयोग करके 6 अंकों की एक संख्या बनाई जाती है, उनको कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं। यदि इकाई के 3 अंक, दहाई का 4 अंक और सैकड़े के 2 अंक में से ये फिक्स हों। अगर ये फिक्स है तो 9 कुल संख्या क्या है, 1 से 9 तक कुल 9 संख्या है। 9 से 3 पहले फिर होगा, 9 से 3 बचा 6। अब 6 बचे संख्या है, अब 6 में से ही कुछ इसमें होंगी, तो 6 आए, फिर 5 आए, फिर 4 आए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है तो हम रिपीटेशन नॉट अलाउ मानेंगे। अगर इसे बोला कि 0 से 6 तक सभी अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की 0 से 6 तक अंकों का सभी अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की संख्याओं को कितने प्रकार से अरेंजमेंट या व्यवस्थित कर सकते हैं। तो देखिए 0 से 6 तक कुल अंक कितने हो जाएंगे, तो कुल अंक हो जाएंगे 7। कुल अंक हो जाएंगे 7। लेकिन जैसे 4 अंक की बनाना तो पहले स्थान पर देखिए 0 नहीं आएगा, ये मान लीजिए आप। तो हमने 0 से देखिए 6 तक अंक लिख दिया, कुल 7 अंक हो गए। अब पहले स्थान पर देखिए 0 नहीं आएगा और बाकी स्थान पर 0 0 आ सकता है। तो पहले स्थान पर 0 नहीं आएगा तो कितनी संख्याएं बची देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए 6 तरीके से लिख सकते हैं, है ना। उसके बाद अब 0 नहीं आ सकता, उसके बाद तो देखिए अगर 0 नहीं आ सकता। अब हम देखिए क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है ना। तो कुल 7 अंक थे, ये देखिए मैंने बताया था कुल 7 अंक थे, एक अंक नहीं आया। एक अंक मान लो यहाँ पे 0 को मान लो छोड़ दें, है ना। तो कुल बचे कितने अंक, 6 अंक। कुल कितने बचे, 0 अंक यहाँ पे जैसे नहीं आ सकता है ना। तो 0 अंक नहीं आ सकता, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे हमने 6 लिख दिया, सॉरी एक अंक जिससे अगर हम एक अंक जिससे हम 6 को मान लिया, हमने यहाँ पे लिख दिया, मान लिया हमने 5 को लिख दिया, यहाँ पे 5 को लिख दिया, है ना।
देखिए यहाँ पे जीरो नहीं आ सकता है ना। तो जीरो नहीं आ सकता तो कितने तरीके से इसको भर सकते हैं इस बॉक्स को, तो हम 6 तरीके से भर सकते हैं। अब उसके बाद मान लिया हमने कोई अंक, अब जैसे इसको अब चूँकि हमने एक अंक यहाँ पे फिल कर दिया है तो एक अंक अब किसी को भी आप रोक सकते हैं। उसके बाद इसको कितने भर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसलिए यहाँ पे 6 लिखा है। उसके बाद एक 5 एक 4 है ना, तो उसको कितने तरीके से भर सकते, पहले प्लेस में जीरो ना आएगा तो 6 × 6 × 5 × 4 हमारा ये आंसर होगा। इसमें यहाँ पे लिखा है 0 से 9 तक सभी अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकती हैं, है ना। तो देखिए कुल संख्या है 0 से 9 तक 10 है, लेकिन हमसे इससे कोई मतलब नहीं। अब जैसे अगर जब भी आपको जीरो से जितने तक दिया हो, जीरो से जितने तक दिया हो उसको हमको 2 बार लिखना है। या आप इसको ट्रिक मान लीजिए कि जीरो से जितने बार दिया है उसको हम 2 बार लिखते। जीरो से 9 बार दिया है, जीरो से 6 बार दिया हो तो 2 बार 6 लिखते, जीरो से 8 दिया तो 2 बार 8 लिखते आगे। और अगर जीरो से 9 तक दिया तो 2 बार हम 9 लिखेंगे, तो 9 लिख दिया। उसके बाद एक कम कर देंगे 8, हमारा ये आंसर आ जाएगा, है ना। अगर जैसे पूछ ले कि पिरामिड को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो पिरामिड को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो, तो पिरामिड को देखिए 1 2 3 4 5 6, तो फैक्टोरियल 6 की वैल्यू हमारी आ जाएगी। अगर कहे कि राजेश को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ये यदि सभी स्वरों को एक साथ जो है रखा जाए, तो देखिए सभी स्वर को देखिए हम एक मान लेंगे। सभी स्वर कितने हैं यहाँ पे ए और ई हैं, तो ए हम एक मान लेंगे। बचे कौन से, आर जे एस एच, आर जे एस एच, तो 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल इंटू इसको हमने एक मान लिया था। ये भी देखिए 2 तरीके से बदल सकते हैं, कहने का मतलब ए ई है और ई ए हो सकता है, तो ये दो तरीके से चेंज हो सकता है ना। तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो सारे तरीके से आ जाएगा। देखिए टुगेदर की बात आ जाए, जैसे यहाँ पे कहा है कि स्वरों को एक साथ रखा जाए, टुगेदर का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई करती है, तो इसलिए देखिए 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल बीच हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया। अगर अलग अलग कहते तो क्या करते हैं हम, प्लस करते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे लिखा कि पिरामिड को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, यदि पी ई और व टी आई एक साथ रहे। देखिए PERMIT पिरामिड लिखा है। अब यहाँ पहले PE एक साथ रहे और IT एक साथ है, तो इसको हम एक मान लेंगे, तो 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 लिख दिया। अब ये 2 तरीके से चेंज हो सकता है, एक तो PE और दूसरा क्या होगा EP, तो 2 फैक्टोरियल इसका आ गया। ये IT लिखा है, इसको क्या लिख सकते हैं TI, तो इसलिए इसका 2 हो गया, तो इसको हल कर लेंगे हमारे आंसर आ जाएगा। हमसे यहाँ पे लिखा है कि ये लिखा है डॉट AB लिखा है 5 फैक्टोरियल से विभक्त, तो A मैक्स प्लस B मैक्स का मान क्या होगा। तो देखिए पहले इसका मान निकालेंगे, 2 फैक्टोरियल 2 संख्याओं के बीच 2 का गैप होगा, तो 5 3 1 कर दिया तो 5 से 15 आ गया। अब हमको चेक करना है कि A का मैक्सिमम मान क्या होगा और B का मैक्सिमम मान क्या होगा, फिर उनको जोड़ देना, हमको यही आंसर निकालना है। तो 15 आया है तो 15 का फैक्टर तोड़ देंगे, 5 और 3, तो 5 से देखिए का विभाजक का क्या नियम है कि इकाई अंक 0 हो या 5 हो, तो यहाँ पे हम 5 को लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको देखिए मैक्सिमम मान लेना है B का मान, है ना। लास्ट में यहाँ पे इकाई अंक पे है तो 0 हो गया तो 5 हुआ, तो हमको इकाई अंक लेना है, B कौन लेना मैक्सिमम मान, इसलिए हमने यहाँ पे 5 ले लिया। तो A की वैल्यू देखिए 5 आ गई, तो यहाँ पे B की वैल्यू 5 है क्योंकि इकाई मान है ना, तो यहाँ पे मैंने 5 पुट कर दिया और A लिखा वैसे सब लिख दिया। उसके बाद 3 का देखिए डिजिट सम पे काम करता है, कहने का मतलब है जिन संख्याओं का योग 9 योग होता है उनको हम काट देते हैं, उनकी वैल्यू तो 0 मानते हैं, तो 5 4 9 कैंसिल हो गया, 5 4 9 कैंसिल हो गया। उसके बाद 3 और 5 बचा, A बचा तो A 8, अब 9 बनाना तो 8 से 1 जोड़ दो 9 हो जाएगा, तो A की वैल्यू 1 आ गई। अब 3 के डिजिट में गैप 3 का होता है, तो इसलिए 1 में 3 जोड़ देंगे 4 आएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा, और 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। चूँकि हमको नंबर सिस्टम 9 तो चलता है इसलिए केवल 9 तो लेंगे, तो यहाँ इसका मैक्सिमम कितना है 7 है ना। 3 देखिए लिखा कि डिजिट सम पर काम करता है, यहाँ पे लिखा है 2 का गैप होगा, क्योंकि 2 बार फैक्टोरियल आया है इसलिए 2 का गैप होगा संख्याओं के बीच में, वो तो इसकी बात कर रहा है।
तो ए बी की वैल्यू 5 आ गई और ए की वैल्यू 7 आ गई, तो 7 में 12 हमारा आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एक पाइप एक टंकी को x घंटे में भरती है तो प्लस ए बराबर ऐसे लिख दिया। एक अन्य पाइप उसे y घंटे में खाली करता है, तो हमने मान लिया पाइप बी है, बी खाली करता तो इसलिए माइनस बी लगा दिया, है ना। y घंटों में खाली करता है इसलिए हमने y लिख दिया। यहाँ पे x घंटों में खाली करता था इसलिए x लिख दिया, y घंटों में खाली करता है इसलिए y लिख दिया। भरता तो प्लस माइनस है और खाली करता तो माइनस, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, XY मान लेंगे, है ना। XY मान लिया हमने एलसीएम। अब x है तो XY भागे x कर देंगे तो कितना y आ जाएगा। अगर XY भागे y कर देंगे तो कितना आएगा, x आएगा। इन दोनों को खोल दिया जाए तो बोलो तो दोनों मिलकर उससे कितने घंटे में भर देंगे जब y ग्रेटर देन x हो, y बड़ा हो x से। तो इन दोनों को खोल देंगे तो क्या होगा, a माइनस बी होगा, तो y माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू ज़्यादा है, y की वैल्यू बड़ी है, इसलिए x हमको निकालना है कि कितने समय में भर देंगे। तो समय बराबर क्या होता है, कुल काम बटे समय बराबर क्या होता है, कुल काम XY था और क्षमता कितनी आ गई उन दोनों की, तो y माइनस एक्स आ गई। जैसे यहाँ पे लिखा कि दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे में, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 4 घंटे में खाली कर, मतलब दो पाइप ए और बी भरने वाले हैं इसलिए प्लस लगा दिया 15 घंटे 12 घंटे, जबकि तीसरा पाइप सी जो है 4 घंटे में खाली कर देता है तथा इन पाइपों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे खोला जाता है। तो बताओ तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी, हम क्या निकालना है, टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। तो 15, 12, 4 का एलसीएम आया 60 आया, इसका हल कर लिया तो 4 आया, 5 आया, माइनस 15 आ गया। अब देखिए पहले ए व बी खोलने वाले हैं, तो पहले ए व बी खोलने वाले से पानी निकालने वाला है, तो पहले ए व बी को खोलेंगे तो कितना पानी भरेगा, है ना। तो देखिए 8 बजे, फिर 9 बजे, फिर 11 बजे इसको खोलते हैं। तो पहले 8 बजे जो खोले थे और 11 बजे में गैप कितने का, 3 का गैप है, 3 का गैप है ना। इसकी क्षमता कितनी है, एक ही 4, तो 3 चौको 12 आ गया। और इसी तरह बी के देख लें तो बी 9 बजे खोला गया था और 11 बजे पानी निकालने वाला खोला गया, तो इसके भी गैप कितना, 2 का गैप है। 2 घंटे में 5 की क्षमता से 5 में 10 आ जाएगा, 10 दूना 10 और 12 जोड़ ले कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। अगर इसको हम तीनों के साथ खोलेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे हम, 5 4 9, 5 4 9, 9 15 से 9 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का, देखिए माइनस 15 है और प्लस 5 प्लस 4, तो 5 4 9 आ जाएगा, 5 4 9 प्लस का 9 माइनस का 15, तो माइनस का 6 आया यहाँ से। तो अब देखिए कि हमको यहाँ पे क्या निकालना है कि हमको यहाँ पे निकालना है कि यदि इनको ऑर्डर का खुला तो टंकी कितने बजे खाली हो, टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। देखिए कुल वैसे भी देखिए 6 घंटे खाली हो रहा है, ये ए और बी दोनों भर रहे हैं कितना, 22, है ना। हमको निकालना कि कितने बजे खाली हो जाएगी, हमको समय निकालना है। तो कुल काम कितना आ गया, 22, मतलब खाली तो इसको ही करेगा क्योंकि जो ए और बी भरेगा उसको ही तो सी खाली करेगा। तो ए और बी ने भरा, कुल 22 मिलकर भरा है और सी खाली कर देगा किस किसके, मतलब तीनों मिलकर काम करेंगे ना। इसलिए अगर देख लें कि 22 भागे में ये -6, वही 6 कर देगा, खाली कर रहा है, तो 22 भागे 6 कितना आ जाएगा, 3 सही 4/6, तो कैंसिल कर दिया, 2/3 आ गया। अब इसको ये किस में दिया था, घंटे में दिया था, हमने मिनट में बदल दिया, तो इसलिए गुणे 60 से कर दिया। तो ये देखिए हमने 60 से गुणा कर दिया यहाँ पे, तो 3 घंटा 40 मिनट आ गया, 3 घंटा 40 मिनट आया। तो 11 बजे में अगर हम 3 जोड़ दें, 12 1 2, तो 2:40, ये देखिए हमारा आंसर आ गया। देखिए पाइप ए तथा बी टंकी को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं, प्लस कर दिया, तथा सी जुड़ा हुआ एक टैंक आउटलेट पाइप है, मतलब वो निकालता है पानी, तीनों एक साथ खोला जाता है, तीनों एक साथ खोल दिया जाता है। तो ए व बी द्वारा मिलकर टैंक को लगने वाले समय से सी को 80 मिनट ज़्यादा लगता है। ए व बी को 7 घंटे तक खोल कर बंद कर दिया जाता है और अब सी को खोल दिया जाता है। अब सी निकालने वाला पानी है, जानते हैं आप। तो सी टैंक को कितने समय या घंटे में खाली कर देगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि देखिए यदि तीनों को एक साथ खोला जाता है तो ए व बी द्वारा मिलकर टैंक को लगने वाले समय से सी को 80 मिनट ज़्यादा लगता है।
तो हम पहले ए और बी का निकाल लें, उसके बाद 80 मिनट ज़्यादा लगा देंगे तो हमको सी का पता चल जाएगा। तो पहले ए और बी का निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा। और क्वेश्चन ये भी देखिए, ए और बी जब मिलकर काम करते हैं तो वो 7 घंटे में ए और बी को 7 घंटे तक खोल कर बंद किया जाता है। मीन 7 घंटे तक चलते हैं, कुल आया 5 तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। तो इसको क्षमता करने लगेगा तो कुल काम, ठीक है। समय कैसे निकालते हैं, कुल काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, समय कहते हैं। तो कुल काम और क्षमता कितने 35, क्षमता 5 रहती है। तो 40/5 तो 8 घंटे में बच जाएगा। लेकिन उसके बाद सी को खोल दिया गया था। सी जो है क्या करता है, 80 मिनट ज़्यादा लगता है बोलो तो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट ज़्यादा लगता है। तो तो यहाँ पे देखिए 7 घंटा लग रहा था, मतलब ए और बी को 7 घंटे जब लगता है तो सी को 80 मिनट ज़्यादा लगता है। तो 7 घंटे में अगर 1 घंटा 20 मिनट जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 9:20 है ना। अब मिनट था, इसको हमने भागे 60 कर दिया तो घंटा में आ गया। तो 9 से 1/3 घंटा आ गया। मीन 28/3 समय में मतलब ये टंकी को खाली कर देगा, क्योंकि सी खाली कर देगा, खाली करने वाला है। कुल काम कितना है 40 और क्षमता जैसे कितनी है 28/3। तो ये ऊपर आ गया तो 40 × 3/28 तो 120/28। तो यहाँ पे बोल रहा है कि और अब सी खोल देगा तो सी टैंक को कितने समय में खाली कर देगा। देखिए कुल अब जो है कितना समय लगेगा, तो 35/120/28 कर देंगे, इसे हला लेंगे हमारा आंसर ये आ जाएगा। देखिए दो नल एक साथ खुली हो तो ये टंकी 12 घंटे में भर जाती है। 2 नल एक साथ खुले हो तो ये टंकी 12 घंटे में भर जाती है। उनमें से एक नल उस टंकी को दूसरे की अपेक्षा 10 घंटे अधिक की गति से भरता है। तदनुसार वह तेज गति वाले नल अकेले इस टंकी को कितने समय में भर देंगे। कहने का मतलब ये है कि 2 नल एक साथ खुले हों तो ये टंकी 12 घंटे में भर जाती है। तो ए प्लस बी मिलकर 12 घंटे में भर दे रहे हैं, लेकिन उनमें से एक नल दूसरे की अपेक्षा 10 घंटे जल्दी भर देता है। तो आप किसी को भी मान लें, ए को x माना तो बी को x + 10, मतलब बी को 10 घंटा ज़्यादा लगता है। तो हमको क्या निकालना है, तदनुसार हमको निकालना है कि तदनुसार वह तेज़ गति वाला नल अकेले इस टंकी को कितने समय भर देगा। देखिए तेज़ गति किसकी होगी, जिसकी क्षमता अधिक होगी। देखिए इसको समय ज़्यादा लग रहा है तो इसकी क्षमता कम होगी, और इसका जो है क्या लग रहा है, इसको समय ज़्यादा लग रहा है तो क्षमता ज़्यादा होगी। इसको समय कम लग रहा है तो ये मतलब इसकी क्षमता ज़्यादा है, हमको इसका निकालना है। तो अगर हम ये देखिए 12 और 10 का एलसीएम ले लें तो कितना 120 आ जाएगा। 120 हमारा आ जाएगा ना। तो 120 भागे 12 कर देंगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब 10 को देखिए ऐसे में तोड़ो कि उनका, जैसे अब 10 लिखा तो 6 और 4। अब हाँ देखिए मेन बात यहाँ पे ये कि एक ही देखिए क्या क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि समय कम लग रहा है, इसको समय ज़्यादा लग रहा है तो एक की क्षमता ज़्यादा है तो यहाँ पे एक की वैल्यू ज़्यादा रखेंगे। जैसे 6 और 4 या 7 और 3 या 9 और 1, 8 और 2, मतलब योग भी 10 लिखा है ना तो 10 आना चाहिए। 6 और 4 5 और 5, 5 में बराबर होगा नहीं। और हमको उसका अंतर भी मतलब यहाँ पे देखना कि 10 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 10 क्या है, इनका उनका गैप कितने का है 10 घंटे का, कुल ज़्यादा लगता है दोनों में गैप है। तो अगर 6 और 4 यहाँ पे ले लें हम, तो कहने का मतलब एक ही वैल्यू यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 ले दी हम। तो देखिए 120 कुल काम है 6 की क्षमता से कितना होगा 20 घंटे में। 120 काम 4 की चाल से कितना होगा 30 घंटे में। तो इनका गैप कितने का है 10 घंटे का आ रहा है, 10 घंटे का है तो मतलब ये सही है ना। तो यहाँ पे क्या निकालना था, तदनुसार वह तेज़ गति वाला नल उस टंकी को तेज़ गति वाला नल 20 घंटे में भर देगा, ये उसका आंसर होगा 20 घंटा। दो पाइप एक टंकी को 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। 2 पाइप हैं, एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 3 घंटे 45 मिनट में भर देंगे, और तीसरा पाइप है वो खाली कर देगा 1 घंटे में। और टंकी पहले से आधी भरी हुई है और तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएँ तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। देखिए ए भरता है 3 घंटे में, बी भरता है 3 घंटे 45 मिनट में। तो मिनट को घंटे में लेंगे 60 से भाग कर देंगे तो 3 घंटा है तो 4, उससे क्या करता है 1 घंटे में खाली कर देता है, इसलिए -n लगा है तो खाली कर रहा है।
तो देखिए अगर हम तीन चौको 12 3 15/4, इसको 3 घंटा लिख दिया, इसको 1 घंटा, मतलब ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद देखिए ऊपर, मतलब जब भी एलसीएम लेते हैं तो हमेशा हम ऊपर को ध्यान में रखते हैं, लेते हैं एलसीएम, जैसे 3 15 और 1, तो 15 हमने एलसीएम ले लेते, कितना आ गया, तीनों 25 15। अब 15 आया। अब इसको हमको डिवाइड करना, तो 15/15/4, अरे मतलब ये 15/15/4, तो 4 ऊपर जाएगा, बटे 15 तो 4 आ जाएगा, तो ये देखिए +4 लिख दिया। और 15/1 तो कितना 15 ही आएगा। तो यहाँ से कुल कितना होगा, -15 है, 5 4 9, 5 4 9 प्लस का है माइनस के 15, तो माइनस का 6 आ गया। ठीक है, 6 मतलब जब तीनों को एक साथ खोल दिया था तो मतलब -6 हो गया। क्या बोल रहा है कि टंकी पहले से भरी हुई है ना। देखिए कुल काम 15 था, है ना, कुल काम हमें 15 दिया। कुल काम देखिए 15 में माना था, तो टंकी चूँकि पहले से आधी भरी हुई, इसलिए उन्हें 15 लगा था। हमको निकालना था समय में, हमको निकालना था कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो टी बराबर देखिए 15/2 पहले ही भरा था, और क्षमता कितना आया, -6, वही 6 आया, मतलब कि कुल क्षमता को, है ना। तो ये 15/2, ये ऊपर जाएगा 1/6 आ जाएगा, तो 5/4 घंटे आ जाएगा। 5/4 बोले तो 1 सही 1/4 घंटे, 1 सही 1/4 घंटे गुणे 60 कर दो, है ना। तो घंटे से मिनट में आ जाएगा। घंटे को मिनट में बदलने क्या करेंगे हम, गुणे 60 कर देंगे हम, क्योंकि ये घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये घंटे में, इसलिए गुणे 60 कर दे, तो 1 4 15 आ गया, तो 1 घंटा 15 मिनट हमारा ये आंसर आ गया।